स्थान ग्रहण करेंगे तो उचित रहेगा। हमारे बीच में हमारे पूर्व महापुरुष यदि आप मंच की ओर आना चाहें भाई सुंदर कोटा कार्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े जोशी जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष माथुर साहब, मनोहर कर्नल साहब, अशोक जी और सभी लोग जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर आए, मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उनका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड राज्य के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय तो आज हम 24 वर्ष के उत्तराखंड वासी हैं, यानी 9 नवंबर अभी हमने 24वीं वर्षगांठ मनाई, 25वें वर्ष में हम गए रजत जयंती मना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, उस अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद रखने की बात मैं उत्तराखंड वासियों की तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वो व्यक्तित्व, वो कृतित्व, चाहे यूएनओ में जाने की बात हो तो हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कोई था तो अटल बिहारी वाजपेयी था। विदेश की धरती पे भी जाके उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। परमाणु विस्फोट की बात हो, जितने भी हमारे ये चतुर्भुज योजना, हमारे यहाँ जितने भी ये आज राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करते हैं, हम मोबाइल की बात करते हैं, संचार क्रांति, सड़क क्रांति। बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुश्री अनामिका जी हैं, प्रशासक तनवीर जी हैं और हमारे दिनेश चौहान जी हमारे गार्डन के हैं साथी। तो ये कार्यक्रम जो है अब समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत ही ऊर्जावान हजारों माननीय मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान। और मेरा निवेदन है हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी से, कृपया आप अगर यहाँ पर हो तो मंच की ओर आ जाएंगे। और आज इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वागत के कार्यक्रम में मैं चाहूँगा मोहन जयसवाल जी, कृपया आप हमारे काफी लंबे समय से लोगों की मांग थी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आप जानते हैं कि मसूरी नगर पालिका 1850 में बनी और संयोग देखिए 21 नवंबर 1850 में मसूरी की नगर पालिका स्थापित हुई और आज भी 21 नवंबर है। और उस टाइम पे इसको हम लोग म्यूनिसिपल पार्क के रूप में जानते थे, फिर बाद में इसका नाम कंपनी पार्क के रूप में रखा गया। और उसके बाद सने सने यहाँ के लोगों की मांग उठी कि ये एक अंग्रेजियत के रूप में दिखाई देता है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमें किसी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश का निर्माण कराया और जिसको पूरे चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी लोग बड़ा सम्मान करते रहे, जो भारत रत्न रहे, जिन्होंने परमाणु विस्फोट जैसे अनेकों कार्य उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कराए गए, चाहे हमारी संचार क्रांति हो, सड़क क्रांति हो या हमारे इस उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज देने की बात हो, बहुत से काम उन्होंने कराए। तो लोगों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि उनके नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए और आज उसी 21 नवंबर को 2024 को उनके नाम से इस पार्क का नाम अटल पार्क रखा गया है। मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और जब यहाँ अटल जी की मूर्ति लगेगी, उनकी जीवन गाथा लिखी जाएगी, तो लोग जो भी देश विदेश के पर्यटक या अन्य श्रद्धालु या जो भी यहाँ पे आएंगे
तो निश्चित रूप से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज मैं सभी को बधाई भी दे रहा हूँ और निश्चित रूप से बहुत जल्द यहाँ पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति यहाँ, बहुत खूबसूरत मूर्ति यहाँ लगाएंगे ताकि जनता के आने वाले लोगों के जहन में उनकी तस्वीर हमेशा रहे। सर, निकाय चुनाव को लेकर आपने कहा कभी आचार, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है निकाय चुनाव को पीछे ले जाना चाहती है, तो सर आपने कब तक आचार संहिता मिलेगी? मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्द निकाय चुनाव कराएंगे और ये मानिए कि आरक्षण की जो हमारी प्रक्रिया है उस पर अभी अध्ययन चल रहा है। जैसी वो पूरी होगी तुरंत आचार संहिता और उसके बाद चुनाव, यानी बहुत जल्द हम निकाय के चुनाव उत्तराखंड में कराएंगे। सर, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कितनी देखिए, सिर्फ आज एक दिन बीच में है, यानी कि आज 21 तारीख है, 23 तारीख को मतगणना है और 20 तारीख को चुनाव हुआ था। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, वैसे तो एक दिन बहुत दूर नहीं है, सबके सामने रिजल्ट आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को भारी बहुमत से जीत रही है। कि वहाँ के लोगों के रुझान के आधार पे जिस प्रकार से वोटिंग हुई, जिस प्रकार से वहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, महिला प्रत्याशी हमारी, और वो प्रत्याशी जो महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, जो 2 बार की विधायक रही हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक, छोटे से स्थानीय इकाई के अध्यक्ष से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी तक, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और फिर देश की सरकार माननीय मोदी जी की, यहाँ धामी जी सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ काम किया, कोई कारण नहीं है कि हम उसको बड़े अंतर से ना जीतें, यानी कि बहुत बड़े अंतर से उसे हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है। मेरे लिए बड़े गौरव के क्षण है, जो मेरी एक दिली इच्छा थी, क्योंकि आज अगर हम मंत्री के रूप में हैं तो इसलिए हैं कि ये छोटा राज्य बना और इस राज्य को बनाया किसी व्यक्ति ने, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद इस राज्य का निर्माण हुआ और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला। उनका ऋण उत्तराखंड की जनता कभी चुका नहीं सकती और आज एक मेरे प्रयासों से उनकी स्मृति में जो एक गुलामी का प्रतीक था कंपनी गार्डन, उसके नाम को हमने बदला है। उनका नाम अटल उद्यान, अटल पार्क के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मसूरी से उनका एक विशेष लगाव था। जब भी उनका कोई छुट्टी के क्षण होते थे, यहाँ पर आते थे, यहीं कविताएं, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और आज इस पार्क के इस पावन कार्य को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और हमारी तो इच्छा थी कि मूर्ति भी एक साथ यहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि आचार संहिता की तलवार सर पर है, इसलिए हमने कहा नामकरण आज कर देते हैं। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है, हमारी भावना सही है, शीघ्र ही यहाँ पर अटल जी की मूर्ति भी लगेगी, जिससे हम उत्तराखंड वासी प्रेरणा ले सकेंगे कि उनका नाम ही अटल था और वह अजात शत्रु उनको कहा जाता था। जब वो बोलते थे, पक्ष वक्ष के लोग उनको सुनते थे। मैं उस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर, केदारनाथ उपचुनाव में आप भी लगा, केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मैं 7 दिन वहाँ पर था और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी, हमारी प्रत्याशी आशा जी भारी मतों से जीतेंगे। सर, निकाय चुनाव होने वाले भाजपा की किस तरीके की तैयारी? देखिए, निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयार रहती है और शीघ्र ही आप देखेंगे अधिकांश नगर निगम में पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। सर, एमपीजी कॉलेज और टाउन हॉल है, एमपीजी कॉलेज और टाउन हॉल, ये भी पुराने अंग्रेजों के दिए हुए नाम है। नहीं, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बोर्ड से इनको पास करना पड़ता है और हमने एक शुरुआत की है और शीघ्र इन नामों को विच्छेद किया जाएगा।